नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी समाचार। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का बीते गुरुवार की रात निधन हो गया। 92 साल की उम्र में उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस दिल्ली के एम्स अस्पताल में ली है। मनमोहन सिंह के चले जाने से देश भर में शोक की लहर दौड़ गई है। इस दुख भरी घड़ी में दिग्गज नेताओं ने उन्हें तहे दिल से श्रद्धांजलि भी दी है। मनमोहन सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त कर कहा कि एक सांसद के तौर पर उनकी निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा है, जिसका उदाहरण साफ है। महत्वपूर्ण अवसरों पर वे व्हील चेयर पर संसद आते थे और सांसद के तौर पर अपना कर्तव्य निभाते थे। साथ ही मनमोहन सिंह हमेशा कई दलों के नेताओं के साथ अपने संबंध बनाए रखे और सभी के लिए हमेशा उपलब्ध भी रहते थे। राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ तब मैंने कहा था कि सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है। सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हील चेयर पर बैठकर आते थे, अपना संसदीय दायित्व निभाते थे। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। यहां दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे समय समय पर बात होती थी, मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। अभी जब उनका जन्मदिन था तब भी मैंने उनसे बात की थी। आज इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सभी देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का निधन देश के लिए एक बड़ी क्षति है। बताया जा रहा है कि उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ कल किया जाएगा। बात करें मनमोहन सिंह के राजनीतिक करियर की, तो उन्होंने अपने 33 साल के सियासी सफर में सिर्फ एक बार ही आम चुनाव लड़ा था। साल 1999 में उन्होंने दक्षिण दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ा, जिसमें कामयाबी न मिलने के चलते वो 30,000 वोटों से हार बैठे थे। इस हार की वजह सिर्फ ये थी कि चुनाव में उन्हें कांग्रेस नेताओं का साथ नहीं मिला था। राजनीति की चाल से परे मनमोहन सिंह को दिल्ली लोकसभा में मिली हार एक धक्के की तरह लगी थी। इसी के चलते उन्होंने ये मान लिया था कि उनका चुनावी करियर शुरू होने के साथ ही खत्म हो गया, मगर ऐसा नहीं हुआ। मनमोहन सिंह अपनी राज्यसभा सीट पर बने रहे। इस राज्यसभा के जरिए ही वो संसद जा पहुंचे। वहीं मनमोहन सिंह 2 बार देश के पीएम भी रहे हैं, जहां 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए कार्यभार संभाला। स्वास्थ्य ठीक न होने के चलते उन्होंने 2014 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने उनकी जगह ली है। गजब की बात तो यह है कि 2004 में जब कांग्रेस ने मनमोहन सिंह को लोकसभा चुनाव के टिकट देने की बात की, तभी उन्होंने मुस्कुराते हुए ये कहकर चुनाव लड़ने से तौबा कर लिया था कि चुनाव लड़ना तो मेरे बस की बात नहीं है। इन सभी के बाद मनमोहन सिंह ने फिर दोबारा कभी लोकसभा चुनाव के मैदान में कदम नहीं रखा। वहीं कार्यभार के दौरान उन्होंने 10 साल में कभी छुट्टी नहीं ली, सिवाय 2009 में जब उन्हें हार्ट की बाईपास सर्जरी करानी थी। वो हर दिन 18 घंटे काम करते थे। सादगी से भरे पूर्व पीएम मनमोहन सिंह हमेशा से ही अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे। वो ना तो भाषणों में जोश दिखाते थे और ना ही किसी विवाद में पड़ते थे। उनका काम ही उनकी पहचान थी। उन्होंने साबित किया कि बिना शोर मचाए भी बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। मनमोहन सिंह में एक खासियत ये थी कि संसद में चर्चा के दौरान उन्हें शेरो शायरी की आदत थी। ऐसे में आपको संसद का एक किस्सा याद दिला दें, जब बीजेपी की दिग्गज नेता सुषमा स्वराज और मनमोहन सिंह के बीच शेरो शायरी हुई थी, जहां भाजपा पर निशाना साधते हुए मनमोहन सिंह ने एक शेर पढ़ते हुए कहा कि हमको उनसे वफा की है उम्मीद,
जो नहीं जानते वफा क्या है। इसके जवाब में सुषमा स्वराज ने भी शायरी के जरिए ही जवाब दिया था। मनमोहन सिंह का शायर अंदाज इतना जबरदस्त रहता था कि अगर वो किसी विपक्षी को ताना भी मारते थे तो तंज कम और आनंद ज्यादा आता था। ऐसे थे पूर्व पीएम मनमोहन सिंह। अक्सर वो नीले रंग की पगड़ी ही पहनना पसंद करते थे क्योंकि नीले कलर से उन्हें काफी प्यार था। इसके अलावा मनमोहन सिंह शाकाहारी खाने के काफी शौकीन थे, लेकिन मछली खाना उन्हें बहुत पसंद था। इतना ही नहीं, दिल्ली के बंगाली मार्केट का चाट उनका इतना पसंदीदा था कि वो हर 2 महीने पर अपने परिवार के साथ चाट खाने पहुंच जाते थे। ऐसी थी भारत देश के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की कहानी। इस खबर में सिर्फ इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल प्रत्यक्षदर्शी समाचार के साथ।